वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम बात कर रहे हैं रीड जो साइंस से संबंधित क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जमीकंद किस भूमिगत रूपांतरण का उदाहरण है। तो जो जमीकंद है वो किस भूमिगत रूपांतरण का उदाहरण है। ए ऑप्शन है कंद, घनकंद, सल्कंद या प्रकंद कंद का उदाहरण है। तो जमीकंद है वो बी नंबर ऑप्शन है, घनकंद का है ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जीवाणु में श्वसन क्रिया का स्थान है। तो जीवाणु के अंदर है वो श्वसन क्रिया है वो होती है। ए ऑप्शन एपिसोम, बी ऑप्शन राइबोसोम, सी ऑप्शन है हमारे पास माइक्रोसोम और डी ऑप्शन है मीजोसोम। जो श्वसन क्रिया है वो जीवाणु में होती है मीजोसोम के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो नहीं है पूछा है। हाँ और नहीं पर है वो हमें ध्यान देना है कि नहीं है पूछा है। ए ऑप्शन है हमारे पास सेंट्रोसोम, बी ऑप्शन है लाइसोसोम, सी ऑप्शन है हमारे पास स्फीरियोसोम और डी ऑप्शन है पर आइसिसोम। तो जो उदाहरण है कोशिकांग है वो सेंट्रोसोम है वो नहीं है, ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो है। इसके अलावा ये लाइसोसोम, स्फीरोसोम और परऑक्सीसोम, इसके अलावा रिक्तिका और ग्लाइकोसोम भी है वो भी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो होंगे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि अक्षीय फॉस्फोरिलीकरण के केमिओस्मोटिक सिद्धांत का है वो प्रतिपादन है वो किसने किया। ए ऑप्शन है केप्स ने, बी ऑप्शन है पीटर मेडजेल ने, सी ऑप्शन है वारवर्ग डिकन्स ने, डी ऑप्शन है गिब्स ने। तो बी नंबर ऑप्शन है हमारे पास पीटर मेडजेल ने है वो इसका प्रतिपादन है वो किया अक्षीय फॉस्फोरिलीकरण का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मनुष्य का हृदय है होता है। ए ऑप्शन मायोजेनिक, बी ऑप्शन न्यूरोजेनिक, सी ऑप्शन है कार्डियोजेनिक और डी ऑप्शन है डाइजेनिक। तो मनुष्य का जो हृदय है वो होता है मायोजेनिक प्रकार का। जो न्यूरोजेनिक है वो पाया जाता है एनिलिडा और जो आर्थ्रोपोडा के जो सदस्य हैं उसके अंदर। तो मनुष्य का हृदय ए नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि HIV किसको संक्रमित करता है। तो HIV है वो संक्रमित किसको करता है। ए ऑप्शन है RBC को, बी ऑप्शन है बेसोफिल्स को, सी ऑप्शन है बी कोशिकाओं को, डी ऑप्शन है हमारे पास की टी सहायक कोशिकाओं को। तो HIV संक्रमित करता है डी नंबर ऑप्शन टी सेल्स को है वो संक्रमित है वो करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल है। ए ऑप्शन है ज्वारीय बल, बी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, सी ऑप्शन है हमारे पास नाभिकीय बल और डी ऑप्शन है हमारे पास विद्युत स्थैतिक बल। तो जो परमाणु के भीतर है वो नाभिकीय बल है वो आरोपित है वो करता है। अगला क्वेश्चन यानी कि इसका जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सी नंबर नाभिकीय बल है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। जो हाइड्रोकार्बन है इसका जो पूर्ण दहन होता है तो क्या प्राप्त होता है वो हमसे पूछा है। तो पहले हम इसको एक एग्जाम्पल लेकर है वो समझते हैं कि जो जैसे कि मान लो कि जो मेथेन का है वो हम पूर्ण दहन करते हैं तो इस जो समीकरण से है वो हमें प्राप्त होता है CO2 प्लस जल है वो हमें प्राप्त होता है। यानी कि जो ये है मेथेन का है वो ऑक्सीकरण है वो हो जाएगा CO2 के अंदर, जबकि जो ऑक्सीजन है इसका हो जाएगा इसके अंदर। तो हमें दिया गया है CO2 प्लस H2O हमारे पास है इस ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन CO2 प्लस जल है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि डी नंबर ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। तो विद्युत चालकता की यूनिट हमसे पूछी है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है ओम क्यू, सी ऑप्शन है महू और डी ऑप्शन है महू क्यू। तो विद्युत चालकता की जो यूनिट है वो हो जाएगी हमारे पास महू क्यू है वो इसकी यूनिट हो जाएगी। एक ऑप्शन है ओम है ये हो गया विद्युत प्रतिरोध की है वो इकाई हो गई हमारे पास, ये हो गई चालकता की है वो यूनिट है वो हो गई।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जंग का रासायनिक सूत्र है। ए ऑप्शन है FeO3 इंटू H2O, बी ऑप्शन है Fe2OH इंटू H2O, सी ऑप्शन है हमारे पास Fe2OX इंटू H2O, डी ऑप्शन है हमारे पास Fe2O3 इंटू जल। तो डी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। Fe2O3 इंटू H2O है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमसे पूछा है। ए ऑप्शन है हमारे सही नहीं है पूछा है हमें। ए ऑप्शन है क्रिस्टलीय रासायनिक परिवर्तन है, बी ऑप्शन है पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, सी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, डी ऑप्शन है श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन है वो हमसे पूछा है, तो पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है वो होता है। लेकिन जो क्रिस्टलीयकरण है वो रासायनिक परिवर्तन है वो नहीं होता, ये आता है भौतिक परिवर्तन के अंदर। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। तो नवीकरणीय जो ऊर्जा है वो होती है जिसके अंदर जो इसकी अगर खपत है वो हम कर ले तो वापस है वो इसे हम तेजी से हासिल है वो कर सकते हैं, ये होती है नवीकरणीय ऊर्जा। ए ऑप्शन हमें दिया है पेट्रोलियम, बी ऑप्शन है कोयला, सी ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, डी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा का इसके अंदर उदाहरण है वो आ जाएगा ज्वारीय ऊर्जा, सी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। गति का दूसरा समीकरण 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है, यानी कि हमें ब्लैंक दिया गया है कि गति का दूसरा समीकरण समय के बीच है वो संबंध देता है, यानी कि जो हमें समय है इसके जो ब्लैंक है इसके अंदर बताना है। तो ये जो संबंध देता है समय और स्थिति के बीच है वो संबंध को दर्शाता है, डी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीट में है, वो 2 से 3 बार क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा है वो हमसे पूछी है इसके अंदर। तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र हम सबको पता है कि होता है 1/2 mv² है वो इसका सूत्र होता है। तो 1/m हमें दिया है 20 और हमें ये पूछा है v दे रखा है, यानी कि वेग हमें दिया है 8 स्क्वायर है वो हमें करना है, यानी 8 का स्क्वायर होता है 64/2 तो हम करते हैं तो 10 यानी 640 जूल है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 640 जूल। अगला क्वेश्चन है कि चाल का मात्रक है वो हमसे पूछा है। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है डाइन, सी ऑप्शन है पाउंडल और डी ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड। चाल का जो मात्रक है वो होता है मीटर प्रति सेकंड, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि दाब में कमी होने पर किसी द्रव्य का क्वथनांक हो जाता है। दाब में कमी होने पर है वो द्रव्य का क्वथनांक है वो घट जाता है। दाब में कमी होगी तो द्रव्य का जो क्वथनांक है वो घट जाता है, ए नंबर ही ऑप्शन हमारे पास राइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ठोस में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो कैसे होता है। तो ठोस में जो ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, ए ऑप्शन है चालन द्वारा। हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है कि ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरित होती है। ए ऑप्शन है चालन द्वारा, बी ऑप्शन है संवहन द्वारा, सी ऑप्शन है विकिरण द्वारा और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है वो ए नंबर ऑप्शन चालन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है।
तो ओजोन परत अवशोषित किसको करती है? कोस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, सी ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट किरणों को, और डी ऑप्शन है सभी उपविकिरणों को। जो वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन परत है वो करती है अल्ट्रावायलेट जो तरंगे हैं उनको करती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के उच्च ताप पर संघनन से प्राप्त रेजिन है नायलॉन 6, बेकेलाइट, सी ऑप्शन है डेकोन, डी ऑप्शन है पीवीसी। तो जो बेकेलाइट, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड है इसके उच्च ताप के संघनन से प्राप्त होता है बेकेलाइट, बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट के अंदर रूपांतरण है वो किया जाता है सीपीयू के द्वारा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। अब हम जो शिक्षण जो विधियां हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है वो करेंगे। जो साइंस के अंदर जो शिक्षण विधियां हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन है वो हम करेंगे। 10 क्वेश्चन है वो हम रखेंगे शिक्षण विधि से संबंधित, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो शिक्षण विधियों के द्वारा भी है वो हो सके। इससे संबंधित 10 क्वेश्चन है वो एग्जाम में है वो पूछे जाएंगे। 20 नंबर की जो थ्योरी है वो पूछी जाएगी साइंस में, और 10 नंबर की है वो शिक्षण विधियां है वो पूछी जाएगी। इस प्रकार टोटल मिलाकर है वो 30 क्वेश्चन है वो रीट के अंदर है वो पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। 21 वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि स्वाधीनता के बाद भारत में पहली बार किस आयोग ने विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया? तो जो स्वाधीनता के बाद है वो ए ऑप्शन है हमारे पास कोठारी आयोग ने, बी ऑप्शन है मुदालियर आयोग ने, सी ऑप्शन है शिक्षा आयोग 1956 ने, माधवन आयोग है उसके द्वारा। तो बी नंबर ऑप्शन मुदालियर जो आयोग था इसने है वो स्वतंत्रता के बाद है वो विज्ञान के क्षेत्र में है वो कार्य किया फर्स्ट टाइम। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित कार्य सूचक क्रियाएं नहीं हैं। ए ऑप्शन है विज्ञान के सिद्धांतों का पुनर्स्मरण करना, ये है नहीं है पूछा है वो हमें। बी ऑप्शन है विज्ञान के सूत्रों नियमों का ज्ञान करना, सी ऑप्शन है विज्ञान के विभिन्न प्रत्ययों में अंतर करना, और डी ऑप्शन है परिभाषाओं का ज्ञान कराना। तो हमारे पास जो कार्य सूचक ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है वो सी नंबर जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है वो आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन। यानी विज्ञान जो विभिन्न प्रत्यय है उनमें अंतर है वो हम इसके अंदर है वो नहीं लेंगे, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर यह आ जाएगा। अवबोध जो उद्देश्य है इसके अंदर है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निगमन विधि पर आधारित शिक्षण सूत्र है। ए ऑप्शन है उदाहरण से नियम की ओर, बी ऑप्शन है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सी ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, और डी ऑप्शन है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। तो जो ये उदाहरण से नियम की ओर है वो है आगमन विधि का सूत्र, ज्ञात से अज्ञात आगमन का प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ है ये हो गया आगमन का। तो हमारे पास है वो निगमन का है वो हमें याद रखना है। तो ये हो जाएगा सूक्ष्म से स्थूल की ओर है वो इसका राइट आंसर है वो आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 23 में हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अवरोह है अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन है वो किसने किया? जो अवरोह है अधिगम का है वो प्रतिपादन करने वाले थे। ए ऑप्शन बी.एफ. स्किनर, थॉमस एफ गिलबर्ट, सी ऑप्शन है क्राउडर, या डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो अवरोह विकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन है वो किया था एफ गिलबर्ट ने है वो किया था। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो स्किनर का ने है वो किया था रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का, और क्राउडर ने किया था साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन का है वो प्रतिपादन है वो किया।
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है वो नहीं है। सामान्य सिद्धांत है वो नहीं है, वो हमसे पूछा है इसके अंदर। तो ए ऑप्शन हमें दे रखा है। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत ये है, नियोजन का सिद्धांत भी है, पूर्व ज्ञान का सिद्धांत ये भी है, ताकि अगर पूर्व ज्ञान से संबंधित अगर जोड़कर है वो पढ़ाया जाए तो शिक्षण का एक महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है। और डी ऑप्शन है हमारे पास उपरोक्त सभी। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन 25 में आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है, वो हमसे पूछा है, गलत पूछा है। ए ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन है, बी ऑप्शन है यह संकलात्मक मूल्यांकन है, दोनों है ये सही है। इसके अंदर यह वर्ष में एक बार होता है, नहीं, सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन है वो वर्ष भर है, वो चलता रहता है। तो और डी ऑप्शन है यह वर्ष प्रयत्न चलता रहता है, यानी ए बी और डी है वो सही है। तो इसका जो राइट आंसर बी है वो इसके अंदर हमें गलत ही पूछा था। तो बी नंबर जो ऑप्शन है यह वर्ष में एक बार होता है, ये आ जाएगा इसका इस क्वेश्चन का है वो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रायोजना विधि का प्रथम चरण है वो हमसे पूछा है। ए ऑप्शन है योजना का चयन करना, बी ऑप्शन है योजना का कार्यक्रम बनाना, सी ऑप्शन है योजना का निर्माण करना और डी ऑप्शन है योजना का क्रियान्वयन करना। तो प्रथम चरण है वो हमसे पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन योजना का निर्माण करना है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा प्रतिमान के प्रमुख दोष हैं। ए ऑप्शन है जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास, हाँ, छोटी कक्षाओं हेतु कम उपयोगी, पूछताछ की प्रवृत्ति का संचार, यानी दोनों सही है ये उपरोक्त सभी, ये तो नहीं होगा। तो हमें पूछा क्या है इसके अंदर प्रमुख दोष है वो हमसे पूछा है, तो ये दोनों तो इसकी उपयोगिता हो गई। तो बी नंबर ऑप्शन छोटी कक्षाओं के लिए है ये उपयुक्त है, वो नहीं है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। ए ऑप्शन है मंदबुद्धि बच्चों हेतु, बी ऑप्शन है पिछड़े बच्चों हेतु, सी ऑप्शन है सामान्य बच्चों हेतु और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी हेतु। यानी उपचारात्मक शिक्षण तो है वो सभी को चाहिए ताकि जो भी कमियां हैं वो दूर हो सके। तो मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, सबके लिए है वो उपचारात्मक जो शिक्षण है वो महत्वपूर्ण है, वो होता है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से दृश्य सामग्री नहीं है, दृश्य सामग्री है वो हमसे पूछी है कि नहीं है। ए ऑप्शन है एपिडोस्कोप, बी ऑप्शन है जादू की लालटेन, सी ऑप्शन है लिग्वा फोन और डी ऑप्शन है फिल्म पट्टिकाएं। तो हमसे दृश्य सामग्री नहीं है पूछा है, तो लिग्वा फोन है ये है दृश्य जो सामग्री है, ये होगी श्रव्य सामग्री। बाकी एपिडोस्कोप, जादू की लालटेन और फिल्म स्ट्रिप्स है ये हो गई दृश्य सामग्री। इसके अलावा जो दृश्य सामग्री जैसे कि चार्ट है, ब्लैक बोर्ड है, मानचित्र है, मुद्रित जो सामग्रियां हैं, फ्लैश कार्ड है, ये जो सामग्रियां हो गई वो हो गई दृश्य सामग्री। इसके अलावा जो श्रव्य सामग्रियां है वो आप नोट कर लें। एक हो गया ग्रामोफोन, एक हो जाएगा लिंगुआ फोन, रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर या फिर हम जो ऑडियो रिकॉर्डर है वो भी इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा जो मौखिक जो प्रश्नोत्तर है वो हम पूछते हैं वो भी इसके अंदर है, वो आते हैं। तो ये क्वेश्चन है वो हो गए हमारे 30 क्वेश्चन। आगे का जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आगे के क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल भी है वो हम 20 क्वेश्चन है वो थ्योरी से संबंधित है वो साइंस के लेके आएंगे। और इसके बाद जो 10 क्वेश्चन है वो टीचिंग जो मेथड है उससे संबंधित क्वेश्चन है वो हम पूछेंगे। तो आगे की चर्चा है वो हम करते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।